तो चलिए आज एक बहुत बड़े युद्ध के ठीक पहले के एक बहुत ही जरूरी पल को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक लीडर का दिमाग असल में उस वक्त कैसे काम करता है। जरा सोचिए, सामने कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान फैला हुआ है। दो दो सेनाएं, लाखों सैनिक लड़ने के लिए एकदम तैयार। हवा में ना एक अजीब सा तनाव है और सबको पता है कि आज इतिहास बदलने वाला है। और बस इसी माहौल में एक सवाल खड़ा होता है। जब सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लगा हो, तो एक लीडर के शब्द क्या दिखाते हैं? उसकी ताकत या फिर उसके अंदर छिपा हुआ कोई डर? तो ठीक है, चलिए सीधा उसी पल में चलते हैं। युद्ध का बिगुल बस बजने ही वाला है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अब देखिए, राजा दुर्योधन की नजर पड़ती है पांडव सेना पर और वो देखता है कि अरे, ये सेना सिर्फ बड़ी नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, एकदम डिसिप्लिन्ड। और ये देखकर उसके मन में एक चिंता, एक बेचैनी सी होने लगती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। दुर्योधन अपनी सेना का जोश बढ़ाने के लिए उनसे बात नहीं करता। नहीं, वो सीधा जाता है अपने गुरु और अपने सबसे बड़े सेनापति द्रोणाचार्य के पास। ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता क्या है? चलिए अब देखते हैं उस श्लोक को जो हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। ये है वो श्लोक, मूल संस्कृत में। सोचिए, इतने तनाव भरे माहौल में दुर्योधन ने इन्हीं शब्दों को चुना। इसका उच्चारण कुछ ऐसा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजुत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि। सुन रहे हैं आप? इन शब्दों में एक वजन है। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? दुर्योधन असल में द्रोणाचार्य से कह रहा है, अरे गुरुदेव, जरा हमारी सेना की जो खास योद्धा है ना, उनके बारे में भी तो जान लीजिए। मैं आपको अपनी सेना के बड़े बड़े लीडर्स के बारे में बताता हूँ। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। यहाँ शब्दों का जो चुनाव हुआ है ना, उसमें बहुत गहरा मतलब छिपा है। चलिए दुर्योधन और द्रोणाचार्य के रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया, द्विजोत्तम। ये कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है। इसका मतलब होता है ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। सोचिए, ये एक गुरु के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। तो फिर से वही सवाल, युद्ध के मुहाने पे खड़ा एक राजा अपने ही कमांडर से इतने फॉर्मल, इतने सम्मान के साथ बात क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और यहीं से खुलती है दुर्योधन की पूरी स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मूव है, एक दिमागी चाल। देखिए, दुर्योधन कर क्या रहा है? वो एक बहुत ही स्मार्ट, दिमागी खेल खेल रहा है। उसका ध्यान पहले था पांडवों की शक्तिशाली सेना पर, जिससे उसे चिंता हो रही थी। लेकिन अब वो जानबूझकर अपना और द्रोणाचार्य का ध्यान अपनी सेना की ताकत पर ला रहा है। मतलब चिंता को आत्मविश्वास में बदलने की कोशिश। कमाल की टैक्टिक है ना? तो इसकी स्ट्रैटेजी के स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, उसने दुश्मन की ताकत को मान लिया, अंदर ही अंदर। स्टेप 2, उसे ये भी पता है कि उसके कमांडर भी शायद यही सोचकर घबरा रहे होंगे। स्टेप 3, तो उसने तुरंत बात पलट दी और अपनी सेना की ताकत की बात करने लगा। और स्टेप 4, वो द्रोणाचार्य जैसे सबसे बड़े लीडर को यकीन दिला रहा है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस देखकर पूरी सेना का मनोबल बढ़ जाए। तो ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं होने वाली, नहीं, ये एक कैलकुलेटेड मूव है। एक कोशिश अपने गुरु को, अपने सबसे बड़े कमांडर को ये भरोसा दिलाने की कि हम भी किसी से कम नहीं है। और ये बात हमें लीडरशिप के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो यूनिवर्सल पहलू पर ले आती है, और वो है इनसिक्योरिटी, यानी अंदर का डर। हमारे सोर्स में भी ये बात साफ साफ कही गई है। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत के बारे में बात करके असल में कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहता है। और ये लीडरशिप का एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। जब भी किसी लीडर को अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटने की जरूरत महसूस हो, तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कहीं अंदर ही अंदर उसे अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब कोई लीडर अपनी ताकत की बातें करता है, तो वो सबसे ज्यादा किसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है? अपनी सेना को या खुद को?